परमार्थ की पगडंडी, परमार्थ की कहानियां दीप्तेश के साथ। परमार्थ का सरगम आज प्रस्तुत है इस पुस्तक से श्री शिवनाथ दुबे द्वारा रचित कथा बेटी नर्तकी। इस सामने वाली वाटिका में रात्रि विश्राम कर सकता हूं क्या? महात्मा आज दिन भर चलते रहे, बीहड़ पत्था थक गए। पसीने की बूंदें उनके उन्नत ललाट पर छलक रही थी। वे इस नगर में तब पहुंचे जब भगवान अंशुमाली अपनी अरुणिम किरणें समेटकर अस्ताचल ही नहीं पधार गए थे। भगवती यामिनी ने अपना कृष्ण पट फैला दिया था। नीले आकाश में असंख्य तारे चमकने लगे। नगर में कुछ ही दूर आने पर तिमंजिली अट्टालिका दिखाई दी उन्हें। उसके सम्मुख अत्यंत सुंदर वाटिका थी। अट्टालिका के नीचे 3-4 व्यक्ति हास्य विनोद कर रहे थे। उनकी मुखाकृति से तामस भाव स्पष्ट दिख रहा था, किंतु संत पुरुष को उनसे क्या लेना देना। अत्यंत स्नेह एवं आत्मीयता से उन्होंने वाटिका की ओर संकेत कर उन लोगों से उपर्युक्त प्रश्न किया। इस सामने वाली वाटिका में रात्रि विश्राम कर सकता हूं क्या? वाटिका में रात्रि विश्राम? अपना कुटिल भाव छिपाकर एक ने हंसते हुए तुरंत उत्तर दिया, अरे महाराज, यहां तो रात दिन संत महात्माओं का ही झमघट लगा रहता है। सच पूछिए तो ऐसे ही पवित्र आत्माओं के जमघट से ही, उनके सेवा के लिए ही ये महल बना है। कुछ रुककर उसने फिर कहा, आप सीधे इस हवेली में चले जाइए। बगल की सीढ़ी तिमंजिली पर जाती है, वहां आपको मालकिन मिल जाएगी। वे आपको प्रत्येक रीति से संतुष्ट करेंगी और इस वाटिका में एक रात्रि नहीं अनेक रात्रियां विश्राम करने की अनुमति आपको बड़ी ही सरलता से मिल जाएगी। बेटी, बेटी, बेटी। संत तो संत थे, छल कपट का पता नहीं। सीढ़ियों पर चढ़ते सीधे तिमंजिले के बड़े ही सुसज्जित कमरे में जा पहुंचे। देखा वहां अत्यंत लावण्यवती षोडशी बालिका बैठी। उसके समीप तबला, सारंगी, मंजीरे पड़े। महात्मा तुरंत पूछ बैठे, सामने की वाटिका में आज की रात्रि विश्राम कर सकता हूं? बेटी, इतनी श्रुति मधुर, ऐसी अमृतमयी नवजीवन दायिनी वाणी उसने शायद कभी सुनी नहीं। जब से उसने होश संभाला, वासना की पैशाचिक छाया ही उसके इर्द गिर्द घूमती रही है। बेटी, बिटिया, पुत्री, बहन, इन पवित्र शब्दों से उसे कभी भी किसी ने पुकारा ही नहीं था। ये कौन आ गए? बेटी कहने वाले? षोडशी चकित थी। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं। उसकी धमनियों में जैसे अनेक जन्मों का जमा हुआ रक्त बड़ी तीव्रता से प्रवाहित होने लगा। साश्चर्य नेत्र उठे तो पलकें भारी हो गई। पता नहीं कहां से क्षणार्ध में ही खारा पानी उनमें भर गया। पानी आता ही रहा, आता ही रहा। बिटिया, बिटिया, मुझे क्षमा करना। महात्मा उस कमरे में पहुंचे नहीं थे। द्वार से ही उन्होंने समझ लिया ये नर्तकी है।
लौटते हुए ही बोले, क्षमा करना बेटी, नीचे बैठे लोगों ने परिहास किया था और मैंने उसे सत्य समझ लिया। भगवान तुम्हारा मंगल करे बेटी। बाबा, बाबा, ओ बाबा, षोडशी पुकारती हुई द्वार पर दौड़ी। बाबा लौट पड़े। 2 ही 3 सीढ़ी नीचे उतरे होंगे कि अत्यंत विनीत स्वरों में आग्रह सुना, जरा ठहरिए। बाबा, महात्मा ने दृष्टि उठाई, देखा सचमुच वो बालिका ही तो थी, निष्कलंक, निष्पाप, कीचड़ में उत्पन्न हुई अत्यंत सुंदर सुगंधित कमलिनी, जो विश्वाधार प्रभु का कंठहार बनने योग्य थी। उसकी आंखें भर भर आती थी, वाणी जैसे अवरुद्ध थी। कठिनाई से पर अत्यंत आत्मीयता से, अगाध विश्वास से उसने कहा, आपने मुझे बेटी कहा है? हां, तुम्हें मैंने अपनी बेटी कहा है, पुत्री कहा है। उसके साश्रु नयन, उसके हृदय के एकांत कोने में पता नहीं बाबा जी ने क्या देख लिया था। वे फिर जोर से कहने लगे, अब भी बेटी कहता हूं, बेटी बेटी बेटी। बोलो, क्या कहना चाहती हो? पिता, प्राणदाता पिता, परम पूज्य पिता, मुझ अभागिनी के द्वार पर जीवन में पहली बार आप पधारे हैं। गणिका पुत्री के पता नहीं किस जन्म के कौन से कर्म उदित हो गए। इतनी श्रद्धा, इतनी प्रीति, संत चरणों में इतना गाढ़ विश्वास तो कभी उसने अपने में नहीं पाया था। चरणों में सिर रख दिया था उसने, वो रोने लगी। दोनों चरण उनके भीग गए और पता नहीं बाबा की थकान क्या हुई, उनके नेत्र बरसने लगे। वे बोल नहीं सकते थे। वाणी जैसे जड़ सी हो गई थी। बेटी, पुत्री जो दोनों चरणों को आंसुओं से भिगो रही थी, आंसुओं से धो रही थी। दोनों पैरों को उसने अपनी बाहों में समेट लिया था। विधेयराज जनक जानकी के विदा काल में धैर्य छोड़कर रो पड़े थे, पर उनकी जानकी तो बाल्यकाल से ही उनके समीप रही, खेली खाई, सयानी हुई, और बाबा की ये लाडली बेटी असहाय, निरुपाय और अनाथ सी पुत्री जो कभी उनके पास रही ही नहीं। पता नहीं कितनी आपदाएं उसने सही होंगी, फिर बाबा कैसे सह पाते? उनका हृदय जैसे क्षत विक्षत हो रहा था। बेटी करुण विलाप जो कर रही थी। बेटी, आज तक मुझे किसी पुरुष ने नहीं कहा, इस शब्द के लिए मैं तरसती रही, और आज मेरे भाग्य जाग गए, जो मेरे पिता मेरे द्वार पर आ गए। अब मैं भी बेटी कहलाने योग्य हो गई। अब मेरी भी लालसाएं पूरी होंगी। बेटी उठो, साहस समेटकर किसी प्रकार महात्मा ने कहा, चलो वहां बैठो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तबला, सारंगी, मंजीरा, सोने चांदी के वर्क में लिपटे पानों से भरे थाल और विलास की सामग्रियों के बीच बाबा बैठे। उन्हें किंचित ग्लानि या खेद नहीं था उनकी बेटी जो यहां थी। हां, बाबा ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें जो कहना हो कहो, मैं बड़े ध्यान से स्थिरता पूर्वक सब सुनूं। आप अपनी बेटी को कुछ दिए बिना ही भाग रहे थे। नर्तकी अब नर्तकी नहीं, पुत्री थी। विरक्त साधु पिता कहीं चल देने की शीघ्रता ना करे। आपकी नर्तकी अब नर्तकी नहीं, पुत्री है। इसलिए पहले वो उनके समीप रहने का पर्याप्त अवसर चाहती थी। मेरे पास क्या है बेटी? महात्मा ने बड़े प्यार से उत्तर दिया। भिक्षुक तुम्हें क्या दे सकता है?
मुझे तो ये भिक्षुक मेरे पिता जो दे सकते हैं, षोडशी ने कहा। वो धरती का कोई धन वैभव संपन्न पुरुष देने में असमर्थ है। वो कदाचित समर्थ नहीं है पिता। मैं जो कुछ दे सकता हूं, बाबा ने तुरंत उत्तर में कहा, उसमें कृपणता नहीं करूंगा, कर भी नहीं पाऊंगा। कम से कम 1 सप्ताह आप ऊपर के कमरे में यहीं निवास करें, नर्तकी ने निवेदन किया। यदि बेटी की प्रसन्नता इसी में है तो मुझे आपत्ति नहीं। बाबा बोल गए, मैं 1 सप्ताह रह लूंगा। षोडशी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, उसे जैसे अगाध संपत्ति मिल गई थी। षोडशी नर्तकी बाबा की बेटी ने रात दिन बाबा की सेवा की। पिता ऐसे कि उन्हें कुछ अपेक्षित नहीं, किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं, और पुत्री ऐसी जो हर प्रकार से उन्हें सुख देना चाहती थी। उसे पिता की सेवा में अपार शांति एवं सुख का अनुभव हो रहा था। 7 दिन तो उसे 7 घंटे से भी कम प्रतीत हुए। नृत्य वाद्य सभी बंद थे। सारंगी, तबले और मंजीरे आदि तो उसी दिन से किसी एकांत कमरे में बंद हो गए थे। अब तो वहां धूप की सुगंध उड़ रही थी। पता नहीं बाबा यहां कब चरण रख गए। नृत्य, संगीत एवं सौंदर्य के प्रेमी प्रतिदिन देहरी से लौटते और लंगोटी वाले साधु को भली बुरी कहते जाते। एकमात्र शुद्ध उज्जवल परिधान में वो बाबा के समीप कुछ हटकर कुशासन पर हाथ जोड़कर बैठती, बाबा के लिए माला गूंथती और बाबा उसे भगवान का स्मरण कराकर मानसिक रूप से अर्पित करा देते। तपस्विनी जैसे संसार का त्याग कर पूर्ण वैराग्य से तप में लीन थी। उसके तन में, मन में, प्राण में, यहां तक कि रोम रोम में महात्मा का एक एक शब्द बैठता जा रहा था। मैं यहाँ की प्रसिद्ध वैश्या की पुत्री हूं, उसने बाबा को बताया। मां के रूप लावण्य की सर्वत्र चर्चा थी। राजे महाराजे तक उसका नृत्य देखने के लिए उसे सम्मान पूर्वक बुलाते। अर्थ उसके पैरों पर लौटता, धनवानों की भीड़ उसके द्वार पर लगी रहती। ये विशाल अट्टालिका, ये सुंदर वाटिका, लाखों की संपत्ति सभी उसकी मां की अर्जित थी। अभी 2 वर्ष पूर्व ही वो सारा वैभव छोड़कर संसार छोड़ने के लिए विवश हुई थी। कराल काल में उसे अपना ग्रास बना लिया। मैं सर्वथा निराधार हो गई, नर्तकी पुत्र ने रोते हुए कहा। इस धरती पर मेरा कोई नहीं रहा, मेरा कोई नहीं रहा, किंतु कृद्र की भांति मेरे मांस के ग्राहक अपने बनने लगे। मुझे पतन के गर्हित गर्त में डाल देने के लिए चारों ओर से युवकों धनियों का जैसे समुद्र उमड़ पड़ा। अब भी उमड़ रहा है, अब भी उमड़ता आ रहा है, किंतु मैं अपने धर्म पिता के पवित्र चरणों की शपथ लेकर कहती हूँ, आपकी पुत्री का ये अधम शरीर किसी मिट्टी के वासनामय पुतले के स्पर्श से सर्वथा सुरक्षित है। मेरा स्त्रीत्व निष्कलंक और निर्मल है। आज तक तो है। कुछ क्षण रुककर उसने बड़ी गंभीरता से कहा, अब कल से अपनी पुत्र के धर्म की रक्षा का दायित्व पिता पर है, पिता पर है। महात्मा बड़ी दया, बड़े स्नेह और बड़ी ही आत्मीयता से अपनी धर्म पुत्र की ओर देखते। महात्मा बड़ी दया, बड़ी स्नेह और बड़ी ही आत्मीयता से अपनी धर्म पुत्री की ओर देखते हुए उसकी बातें
बड़ी ही तन्मयता से सुन रहे थे। धन बेटी फिर बोली, आपके अनुग्रह से मैं पूर्ण नहीं हो सकती। मैं अनुभव कर रही हूं आपके वेश में स्वयं विधाता, स्वयं विश्वात्मा, स्वयं प्रभु मेरे यहाँ इस नरक द्वार पर मेरा उद्धार करने पधारे हैं। किंतु नेत्रों से आंसू पोंछकर बाबा के चरण पकड़कर वो बोली, आज 7वां दिन है। 7 दिनों तक मैंने बलपूर्वक आपसे वचन लेकर आपको इस नरक में रखा है। बड़ा भारी पाप किया है मैंने, पर पिता तो पुत्री के लिए कष्ट सहता ही है। कल भगवान भुवन भास्कर की प्रथम किरण के निकलने के साथ ही आप अपने वचन से मुक्त हो जाएंगे, यहां से चले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। किंतु आप विश्वास करें, मैंने विशुद्ध हृदय से आपको संत ही नहीं अपना धर्म पिता मान लिया है। मुझे आपसे मांगने का अधिकार है और मैं यही चाहती हूं, आपसे यही याचना करती हूं कि आप कृपा पूर्वक मेरा इस नारकीय जीवन से त्राण करें। बस मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती। तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो बेटी। महात्मा ने अब की उसका मस्तक चरणों से नहीं हटाया। जिस क्षण जीव के मन में जगत से त्राण पाने की तीव्र कामना उदय होती है, वो करुणा वरुणालय के चरणों की प्राप्ति के लिए विकल होता है। वो क्षण उसके लिए बड़ा ही मूल्यवान होता है। तुम तो परम पवित्र महिमामयी मेरी बेटी हो। कीचड़ में उत्पन्न होने से क्या होता है? कमलिनी तो श्री भगवान के अंग की शोभा बनती ही है। इसी प्रकार तुम भी दया सिंधु प्रभु पर समर्पित होकर उनकी बन सकती हो। किंतु इसके लिए त्याग की आवश्यकता है। सब कुछ छोड़कर ही तुम प्रभु की हो सकती हो। इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मन से तो मैंने सब कुछ परित्याग कर दिया है, अत्यंत दृढ़ता से नर्तकी ने उत्तर दिया। जिस दिन आपके दर्शन हुए उसी दिन से ये पाप की सामग्रियां मुझे कांटे खा रही हैं। आप मुझे मार्ग बताएं, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। इस पाप पंख से, इस भीषण नरक से उद्धार पाने के लिए आप मेरा कर्तव्य बताएं, आप मेरा कर्तव्य बताएं प्रभु। तो बेटी, तुम अपने केवल नृत्य के उपकरण रखकर यह अट्टालिका, वाटिका, वस्त्राभूषण सब कुछ बेच दो। महात्मा ने आदेश दिया। तुम्हारी संपत्ति के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी ना रह जाए, सब नकद रुपए एकत्र कर लो। आ गया सिर माथे पर। नर्तकी अपने वस्त्राभूषण की पेटी ले आई। महात्मा के सामने ही उसने उसे खोला और नृत्य उपयोगी वस्त्राभूषण निकालकर शेष सभी आभूषादि पेटी में बंद कर दिए और दूसरे दिन दलाल के माध्यम से अट्टालिका, वाटिका आदि सब कुछ बिक गया। लगभग 6.5 लाख रुपए एकत्र हुए। इन रुपयों का एक रत्न जटित अत्यंत सुंदर मुकुट बनवा दो। षोडशी नर्तकी अब अट्टालिका में नहीं, नगर के एक छोटे पर स्वच्छ भवन में थी। महात्मा ने कहा, वो मुकुट नगर के इस मंदिर में विराजित प्रभु को धारण कराना है। जैसी आज्ञा नर्तकी ने स्वीकार किया। मुकुट बनना आरंभ हुआ और लगभग 1 मास में तैयार हो गया। महात्मा ने मुकुट देखा तो हर्ष से उनके मुंह से निकल गया, बेटी सचमुच तुम धन्य हो। तुम्हारा जीवन सफल हो चला है बिटिया रानी। आपके बताए सारे पद मुझे कंठस्थ हो गए हैं। अत्यंत विनम्र वाणी में नर्तकी ने कहा, और 1 लाख नाम जब भी
प्रतिदिन पूरा होता जा रहा है। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे बेटी, कहते कहते महात्मा जैसे ध्यानस्थ हो गए। वैश्यापुत्री स्वयं भगवान के श्री विग्रह को मुकुट पहनाए, ये कैसे संभव है? मंदिर के अधिकारी ने सुस्पष्ट कह दिया, वैश्या के घृणित धन से निर्मित रत्न जड़ित मुकुट वैश्यापुत्री श्री भगवान को किसी प्रकार नहीं पहना सकती। भगवान भाव के भूखे हैं। महात्मा ने मंदिर के अधिकारियों के सम्मुख शांतिपूर्वक धीरे धीरे कहा, उन्हें हृदय का सच्चा प्यार चाहिए, शुद्ध भक्ति उन्हें अभिष्ट है। स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, कीट पतंग जो भी उन्हें प्रेम से चाहते हैं, पुकारते हैं, प्रभु तत्क्षण वहीं दौड़े चले जाते हैं। आप विचार करें, विदुर के शाक और भक्तिमयी शबरी के बेर उन्होंने कैसे ग्रहण किए? ग्रहग्रस्त गज के लिए वे क्यों दौड़ पड़े? विशुद्ध हृदय की प्रीति से वे निखिल ब्रह्मांड नायक वश में हो जाते हैं। कुछ क्षण रुककर महात्मा ने फिर कहा, धनमद भयानक होता है, धन की शक्ति भी अद्भुत होती है। उस धन को कुछ ही देर में त्याग कर भगवत सेवा में अर्पित कर देना भगवंत प्रीति का परिचायक है। मेरा विश्वास है ये वेश्यापुत्री नर्तन कला में विशारद और परम पवित्र कन्या है। इसे दयामय भगवान के शिव विग्रह को स्वयं अपने हाथों मुकुट पहनाने की आज्ञा मिल जानी चाहिए। वैश्यापुत्री की महिमा के गीत गाते आप थक नहीं रहे हैं। मंदिर के प्रधान अधिकारी ने क्रोध के आवेश में कहा, आप साधु वेशधारी पुरुष हैं, मुझे कुछ कहते हुए शालीनता का ध्यान रखना पड़ रहा है। प्रधान अधिकारी का क्रोध उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। वे कहते गए, गणिका पुत्री को भगवान के श्री विग्रह को मुकुट पहनाने का आदेश देने में मुझे एक शर्त पर आपत्ति नहीं होगी। आप अपनी शर्त बताएं, महात्मा ने तुरंत पूछा। मंदिर के बाहरी प्रांगण में वो मुकुट लेकर नृत्य करे। प्रधान अधिकारी ने कहा, यदि आधी घड़ी में भगवान का अचल श्री विग्रह स्वयं उसके समीप आकर उसके हाथ से मुकुट धारण कर ले तो मुझे स्वीकार है, किंतु यदि इतने समय में श्री भगवान ने स्वयं आकर मुकुट धारण नहीं किया तो राज आज्ञा से आपका मस्तक धड़ से पृथक कर दिया जाएगा। बोलिए, स्वीकार करते हैं? जैसी भगवत इच्छा। बड़ी ही शांति से संत ने उत्तर दिया, मुझे आपका शर्त स्वीकार है। बेटी, दूसरे दिन 2 घड़ी रात्रि रहते ही महात्मा ने अपनी धर्मपुत्री से कहा, आज की वो मंगलमय घड़ी है जब मैं तुम्हारा भिक्षुक पिता तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। महात्मा के भरे नेत्र धर्मपुत्री नहीं देख सकी। वे कहते जा रहे थे, अणु परमाणु में व्याप्त जो प्रभु कीट पतंग आदि सबको देते हैं, वे ही तुम्हें भी देंगे। पर वे तुम्हें वो देंगे जो अनंत जन्मों से तुम नहीं पा सकी थी, और अब उसे पा लेने पर तुम्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाएगा। बाबा ने आगे कहा, तुम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अच्छी प्रकार स्नान करो। इसके अनंतर नृत्य के वस्त्राभरण से सुसज्जित होकर श्री भगवान के समीप चलो। बेटी रानी, विश्वास करो, तुम्हारा धर्मपिता आज तुम्हें तुम्हारे जीवन सर्वस्व प्राण धन के हाथों समर्पित कर और इस प्रकार अपने कर्तव्य की पूर्ति करके निश्चिंत हो जाना चाहता है। बाबा, नर्तक कुमारी ने संत के चरणों में सिर रख दिया। वो सिसकियां लेने लगी।
आज तो तुम्हारा सौभाग्य सूर्य उदय होने जा रहा है। पगली, क्यों इतना रो रही हो? महात्मा जैसे पुत्र के प्यार के बंधन में बंध गए थे। रह रहकर उनके नेत्र भर आते। वे बोले, जीवन धन के चरणों में जीवन समर्पित कर अखंड सौभाग्यवती होने का अवसर आ गया है, तो अब रोना कैसा? शीघ्रता करो। नर्तकी महात्मा के आदेशानुसार स्नान आदि के लिए चल पड़ी। तमसाच्छन्न रात्रि बीती। उषा ने पूर्व क्षितिज पर सिंदूर बिखेर दिया और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए अंशुमाली उदित हुए। लगभग 3 घड़ी दिन चढ़ आया। मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे गणिका, उसके पीछे विरक्त महात्मा और उनके पीछे सारंगी, तबला और मंजीरा लिए साजिंदों ने प्रवेश किया। सहस्त्रों की दृष्टि उन पर पड़ी और उनकी सहस्त्रों पर। आज नगर के प्राय सभी स्त्री पुरुष श्री भगवान के मंदिर में एकत्र हो गए थे। भला गणिका पुत्री के हाथ से श्री भगवान का अचल विग्रह मुकुट धारण करेगा और महात्मा का मस्तक धड़ से पृथक कर दिया जाएगा। सब में कौतूहल, तमाशा देखने की वृत्ति, भीड़ की सीमा नहीं। सारा नगर उलट पड़ा था। स्वयं नरेश पधारे थे और महात्मा ने देखा एक और नग्न खड़क धारण किए बधिक भी खड़ा है। महात्मा शांत थे और नर्तकी प्रसन्न। नर्तकी का अनुपम रूप, अद्भुत लावण्य, नृत्य की सात्विक वेशभूषा में वो अलौकिक अप्सरा सी सुंदरी और महर्षि के आश्रम की तपस्विनी ऋषि कुमारी सी सात्विक दिख रही थी। उसके दोनों हाथों में रत्नमय चमकता हुआ मुकुट विचित्र शोभा दे रहा था। साजिंदे प्रस्तुत थे। उन्हें पारिश्रमिक के रूप में उसने अपना एकमात्र हार उतार कर दे दिया। सबकी आंखें नर्तकी पर थी। उसकी दिव्यता, उसके लावण्य और उसके भोलेपन को सहस्त्रों आंखें अपलक देख रही थी। और वो मंदिर के बाहरी प्रांगण में भगवान के श्री विग्रह से लगभग 30 गज की दूरी पर खड़ी होकर विग्रह को निहार रही थी। उसे देखती ही जा रही थी। उसे जैसे विशाल जन समुदाय का पता ही नहीं था। उसके प्राण जैसे भगवान के श्री विग्रह में समाते जा रहे थे। उसका अंग अंग, उसका रोम रोम जैसे श्री भगवान के अंग अंग, रोम रोम में विलीन होता जा रहा था। नृत्य आरंभ करो बेटी, महात्मा ने श्री भगवान की ओर देखते हुए नर्तकी से धीरे से कहा। नर्तकी को जैसे होश आया। सारंगी जैसे मुस्कुराती हुई मीठे स्वर में आलाप ले। तबले पर थाप पड़ी, वो गमक उठा, मंजीरा बज उठा। नर्तकी ने पादतल की धीरे से ठोकर लगाई, घुंघरू झनझना उठे। विशाल जन समुदाय सांस बांधे ये दृश्य देख रहा था। नर्तकी के घुंघरू और वाद्य के अतिरिक्त कहीं कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। नर्तकी के पैर हिले और पहली थेई सम पर आई। कुछ लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। भगवान का श्री विग्रह अपने स्थान से एक बित्ता ऊपर उठ गया। दूसरे सम पर महात्मा की धर्मपुत्री के पैर पड़े और श्री भगवान की जय हो, श्री भगवान की जय हो। विशाल जन समुदाय चिल्ला उठा। सबने प्रत्यक्ष देखा, प्रभु का अचल श्री विग्रह मंदिर के द्वार पर आ गया था। महात्मा के नेत्र झर रहे थे और बेटी नर्तकी की विचित्र दशा हो रही थी। उसे अपने शरीर की सुधि विस्मृत होती जा रही थी। श्री भगवान की जय हो, बेटी नर्तकी की जय हो, श्री भगवान की जय हो। जन समुद्र गरजने लगा।
उसे नियंत्रित करने के लिए राजा को कठिनाई हो रही थी। तीसरे सम पर उक्त परम पवित्र कन्या का पैर पड़ते ही भगवान का श्री विग्रह उसके समीप धरती से एक बित्ता ऊपर खड़ा हो गया था और मुकुट धारण करने के लिए उसकी ग्रीवा झुक गई थी। बेटी मुकुट धारण कर आ गई। बड़ी कठिनाई से बाबा बोल पाए, उनकी आंखें झर रही थी। बेटी नर्तकी ने किसी प्रकार हाथ उठाकर श्री भगवान को मुकुट धारण कराया और उनके चरणों में लिपट गई। उसे मानो बाह्य जगत का ध्यान ही नहीं रह गया था। अभी आधी घड़ी नहीं हुई थी। बेटी के प्राण प्रभु में समा गए। संकेत से महात्मा ने मंदिर के प्रधान अधिकारी से कहा, इसे प्रभु के श्री विग्रह से अलग हटा ले। प्रधान अधिकारी उसे हटाने के लिए जैसे ही उठे, वैसे ही महात्मा को लगा जैसे प्रभु प्रधान अधिकारी का स्पर्श उक्त भक्तिमती नर्तकी की निर्जीव देह से भी नहीं चाहते। महात्मा ने प्रधान अधिकारी को रोक दिया और राजा से कहा, मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है नरेश कि श्री भगवान की इच्छा नहीं हो रही है कि प्रधान अधिकारी इस समय श्री विग्रह का स्पर्श करे। यदि आज्ञा हो तो मैं इसे श्री विग्रह से अलग कर दूं। राजा ने तत्क्षण अनुमति दे दी। धर्मपिता महात्मा ने अपनी धर्म पुत्री का निर्जीव शरीर उठा लिया और वे मंदिर के प्रवेश द्वार से बाहर निकल आए। उनके नेत्र भरे हुए थे। पुत्री जो विदा हो गई थी। थोड़ी दूर पर जहां से श्री भगवान का द्वार दिख रहा था, बेटी नर्तकी के निर्जीव देह को रख दिया महात्मा ने। यहीं इसको समाधि दे दो। महात्मा ने अपने पीछे पीछे आए नरेश को कहा। जैसी आज्ञा नरेश ने तुरंत स्वीकार किया। उसने महात्मा का प्रभाव देख ही लिया था। महात्मा ने वहीं से श्री विग्रह की ओर हाथ जोड़े और कुछ प्रार्थना की। लोगों ने देखा भगवान का श्री विग्रह स्वयं अपने स्थान पर चला गया। रत्न चटित मुकुट उनके मस्तक पर चमक रहा था। नरेश, मंदिर के प्रधान अधिकारी और जन समुदाय महात्मा का चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े, किंतु प्रयत्न करने पर भी वे नहीं मिल सके महात्मा से। पता नहीं कब किधर वे चले गए। दक्षिण भारत की बेटी नर्तकी का जीवन सचमुच सफल हो गया। सचमुच